हाँ, ये आपका क्वेश्चन है जो अभी थ्योरी पाया, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहता है? द लेंथ ऑफ रॉड एज मेजर इन एक्सपेरिमेंट इज फाउंड टू बी found to be 2.48 meter, 2.46 meter, 2.49 meter, 2.49 meter and 2.46 meter. कहता फाइंड मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ रॉड का मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा। तो मोस्ट एक्यूरेट लेंथ अगर निकालना है तो हम लेंथ मीन निकाल लेंगे, तो सब जोड़ देंगे 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.49 प्लस 2.46 अपॉन कितना 5। इस पर मैं कितना बार रिपीट किया है? 5 टाइम्स। अब इसको जोड़ने के लिए समय तो हमारे पास नहीं है, तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं जल्दी करिए। ऐसे आप लोग एग्जाम में मोबाइल यूज नहीं करेंगे, कोशिश करेगा खुद से करने का। अब जो है क्या होगा इसका कैलकुलेटर 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 2.49 plus 2.49 प्लस 2.49 49 plus 2.46 ये वैल्यू आता है 12.38 और डिवीजन कितना 5 2 times 12.38 डिवीजन 5 कर लेंगे तो आ जाएगा 2.476 मीटर। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 3 डिजिट में 2.47 मीटर ही रहने देंगे, ठीक है। राउंड ऑफ कर लिया, सकती है इसको ड्रॉप करना है। हाँ 8 अब चलिए एब्सोल्यूट एरर बी नंबर। एब्सोल्यूट एरर क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा L1 इक्वल टू L1 माइनस L मीन। फर्स्ट इंडिविजुअल जो एरर हो रहा है, इंडिविजुअल मेजरमेंट जो एरर हो रहा है वही कहलाता है मोस्ट, तो वही कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट मेजरमेंट में एरर कितना है? मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू दिए हो गए। हाँ इंडिविजुअल मेजरमेंट कितना है? 2.4 माइनस 2.4। इसका मतलब इसके लिए एब्सोल्यूट एरर क्या होगा जी? 0, कोई एरर नहीं होगा। सेकंड मेजरमेंट में L2 माइनस L मीन तो 2.4 क्या लिखेंगे? डेल्टा 2.46 2.46 minus 2 माइनस 2.4। मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्या लिखेंगे? 0.02 मीटर लिख देंगे। अब जो है डेल्टा L3 क्या लिखेंगे? L3 माइनस L मीन बोलिए क्या लिखेंगे? 2.49 माइनस 2.48 तो 0.01 मीटर होगा। अब जो है डेल्टा L4 क्या लिखेंगे? L4 माइनस L मीन लिखेंगे इक्वल टू डेल्टा 2.4 2.49 माइनस 2.48 0.01 मीटर। और डेल्टा L5 इक्वल टू L5 माइनस L मीन क्या था?
2.46 2.46 माइनस 2. तो 0.02. ये कभी निगेटिव नहीं होता. एब्सोल्यूट एरर नेवर निगेटिव. कभी निगेटिव नहीं होगा. मॉड वैल्यू है, मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव आएगा. ठीक है. अब क्या करता है आगे हो गया ए बी. अब सी नंबर में क्या कर रहा है? सी नंबर में मीन एब्सोल्यूट एरर है ना. सी नंबर में डेल्टा एल मीन सबको जोड़ करके भाग दे देंगे. तो 0 प्लस 2.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 और डिवीजन 5. इस पर तो 5 बार रिपीट किया है ना. डेल्टा एल मीन. ये मीन एब्सोल्यूट एरर का है. सबको जोड़िएगा. 2 3 4 6 आ जाएगा. 0.06 अपॉन 5. 0.012 ये आ गया आपका नेट है ना. ये कहलाएगा क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर लिखा हुआ था, कर लिख लीजिए इसको. सी नंबर, सी हो गया. डी नंबर क्या था? अच्छा, पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखेंगे. तो लेंथ, मेजर लेंथ ऑफ रड एक्सप्रेस मेजर लेंथ ऑफ रड expressed as कैसे? L मीन प्लस माइनस डेल्टा L मीन लिखा गया. तो L मीन क्या होगा? 2.48. मोस्ट एप्रोबेबल कितना था? 2.48. उसमें एरर प्लस माइनस 0.01 रखो. ये दो है ना. अगर 5 से बड़ा रहता ऐड कर देते. ये आपका हो गया. अब हो गया डी नंबर. डी नंबर क्या हो गया? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर. तो फ्रैक्शनल एरर बराबर डेल्टा एल मीन बाय अपॉन एल मीन 0.01 अपॉन लेंथ. 2. कितना था एल मीन? 2.48. इतना रहने दीजिए. अब इसी को हम अगर परसेंटेज में लिखते हैं, ई नंबर परसेंटेज एरर 0.01 ठीक है इंटू 100 बटा 2.1 आ जाएगा. 2% आ जाएगा. इसको डिवीजन करके लिख देंगे. एरर कम्बिनेशन ऑफ एरर में क्या है? जैसे 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, तो मेजरिंग जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कुछ ना कुछ एरर है ना. तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर जोड़ेंगे, आइदर घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसमें तो एरर आएगा. उसी एरर के बारे में हम लोग को जानना है और पढ़ना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सम एंड डिफरेंस. सम एंड या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. कॉम्बिनेशन में सिंपल पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन.
समझ गए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या एरर होगा ये जानना है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर जोड़ देंगे या घटा देंगे तो उसमें क्या एरर, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या एरर आएगा, यही हम लोग को फाइंड करना है। तो मान लो लेट टू फिजिकल क्वांटिटी A and B, A and B. measure है A प्लस माइनस डेल्टा एंड B प्लस माइनस, दो फिजिकल क्वांटिटी मेजर किए। लेट टू फिजिकल क्वांटिटी A and B are measured have A प्लस माइनस डेल्टा है, ये हो गया उसका मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, ये हो गया एरर एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया B हो गया मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, उसमें एरर हो गया डेल्टा B, एरर के साथ मिलेगा। समझ गया? अब दोनों को ऐड करेंगे। नाउ टू फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड, फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड, देन तब वी ऑब्टेन, देन वी ऑब्टेन जो बनता है फिजिकल क्वांटिटी जेड, कौन सा क्वांटिटी बन गया? जेड। देन वी ऑब्टेन फिजिकल क्वांटिटी जेड। अब देखो ए मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, बी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या आएगा? जेड मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आएगा, जेड बराबर ए प्लस इक्वेशन फर्स्ट। अगर ए को एरर के साथ लिखेंगे, बी को एरर के साथ लिखेंगे तो जेड में भी तो एरर आएगा। तो दिस सिंपलाइज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए में एरर क्या है? प्लस माइनस, बी में एरर क्या है? प्लस माइनस डेल्टा। कोई दिक्कत? अब जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए हो गया, ये बी हो गया, क्या लिखेंगे? ए प्लस प्लस माइनस डेल्टा है, प्लस माइनस जेड प्लस माइनस डेल्टा, जेड आ जाएगा, बी के जगह जेड लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा है, प्लस माइनस डेल्टा बी, इसे प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा है, प्लस माइनस डेल्टा बी। एक बार प्लस प्लस रखो, एक बार माइनस माइनस रखो, फिर सब प्लस में आ जाएगा। अरे माइनस रखोगे, माइनस रखोगे, माइनस रखोगे, माइनस माइनस कट के प्लस आ जाएगा, प्लस रखोगे तो फिर प्लस आ जाएगा। तो डेल्टा जेड बराबर क्या आ गया? डेल्टा ए प्लस डेल्टा। ये एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया? कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अगर एरर के साथ मेजर हुआ है तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी को अगर जोड़ेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें एरर कितना हो, उसमें जो एरर होगा इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर है उसके सम के बराबर होगा। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर है उसके सम के इक्वल होगा कंबाइंड एरर, यानी फाइनल रिजल्ट में जो एरर होगा वह इंडिविजुअल क्वांटिटी के सम के इक्वल होगा। तो इंडिविजुअल एरर डेल्टा ए का है, डेल्टा बी का, तो दोनों फिगर में जोड़ेंगे, दो फिजिकल क्वांटिटी क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो कंबाइंड एरर होगा वह डेल्टा जेड होगा, दोनों के सम के बराबर होगा।
चलिए लिखिए। यहाँ जो है कोई साइन हटा दीजिए, साइन दिया हुआ नहीं है। लिखिए तो घटा दें तो मान लो जेड आया ए माइनस मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू घटाएंगे तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आएगा। लेकिन अब एरर के साथ ए और बी को लिखेंगे इसमें भी एरर आएगा। हाँ जेड में एरर आ गया कितना, प्लस माइनस। जेड ए में एरर क्या है, प्लस माइनस। बी में एरर क्या है, प्लस माइनस। तो जेड बराबर प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस माइनस। देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो, गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अभी माइनस लोगे फिर माइनस प्लस आ जाएगा। समझती है, तो माइनस प्लस होगा ना, फिर इसलिए प्लस माइनस फिर हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस लेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस आ जाएगा। अगर माइनस लेंगे फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इसलिए फिर प्लस माइनस आ जाएगा। अब जो है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इतना आप जेड रख सकते हैं। प्लस माइनस डेल्टा है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा, प्लस माइनस डेल्टा, प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस 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 तो प्लस, माइनस 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 तो प्लस। तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब है दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ दे आइदर घटा दे। तो एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल जो रिजल्ट होगा वह इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगा। नहीं तो हम लिखने जा रहे हैं स्टेटमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन absolute error in final result is equal to sum of absolute error in individual measurement, इंडिविजुअल जो मेजरमेंट होगा उसके सम के क्या होगा, बराबर होगा। ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ने और घटाने के दरमियान एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। इंडिविजुअली जो मेजर करेगी ना उससे सम के बराबर होगा, चाहे जोड़े इधर घटाए। इधर तो लिख लिए थे। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो रेसिस्टेंस ऑफ 2 वायर एज मेजर एज R1 इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.2 ओम, R2 बराबर 6, 0.30 है ना।
तो पूछता है फाइंड इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। फिर जब बोथ वायर इज कनेक्टेड फ्रॉम सीरीज, किसमें कनेक्ट कर दिया? सीरीज में। सीरीज में, इसे बोली किया था कनेक्टेड फ्रॉम सीरीज। सीरीज में क्या होता है? इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़े थे ना 10th क्लास में? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2। R2 पढ़े थे। तो अब देखो तो क्या लिख देंगे? अगर हम मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू को जोड़ेंगे तो आज इक्विवेलेंट मेरा क्या आएगा? ये 4 प्लस 6 10 आएगा। हाँ। लेकिन हमको तो रेजिस्टेंस R0 एरर का टर्म दिया है, तो इस इक्विवेलेंट के साथ तो एरर आएगा ना। तो एरर क्या होगा? इन इंडिविजुअल जो एरर है उसके सम के बराबर होगा। R1 में इंडिविजुअली एरर कितना? 0.2 का हुआ है। हाँ। R2 में एरर कितना का? 0.3 का। दोनों को जोड़ देंगे 0.5। 0.5। समझ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, मान लो कि एक बॉडी है, एक बॉडी, इस बॉडी का टेम्परेचर मेजर किए T1, कितना? 60 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा बॉडी है, इसका टेम्परेचर मेजर किया T2 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? पूछता है ए बॉडी 2 है, ए बॉडी 1 है। फाइंड T2 माइनस T1, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बोथ बॉडी। फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बोथ बॉडी। डिफरेंस बिटवीन बोथ बॉडी। बोथ बॉडी। बॉडी। तब क्या करेंगे? डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखेंगे हम? डेल्टा टी। इतना लिख लीजिए सर, तो लिख लिया है फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बोथ बॉडी। हाँ, और यहाँ डेसिमल डाला हुआ है, यहाँ पर 0.1 डिग्री। ठीक है? अब कहता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बोथ बॉडी, हमको T2 माइनस T1 करना होगा। बड़ा टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर घटा देंगे और T1 माइनस T2 माइनस T2 करना होगा। ये T1 ज्यादा है ना, ज्यादा है। T2 छोटा है। अब देखो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू 60 है, 60 है। हाँ। इसका क्या है? 40 है। 40। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 40 20। और 60 का 20। अब हमको एरर के साथ लिखना है 20 डिग्री सेल्सियस एरर के साथ। तो जोड़ हो चाहे घटाओ हो, एब्सोल्यूट एरर जो होगा वह दोनों के सम के बराबर होगा। तो दोनों का सम कितना? 0.5। 0.2। तो घटा दिए। हाँ। एरर के साथ लिखना है 0.5 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? तीसरा, एक मान लो दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है x जिसको मेजर किए 4 प्लस माइनस 0.6 मीटर। ठीक है? y मेजर किए 3 प्लस माइनस 0.2 मीटर। पूछता फाइंड वैल्यू ऑफ 2x माइनस y, पहले अब प्लस कर दो पहले। दूसरा थ्री एक्स माइनस 2y। तीसरा x माइनस y
चौथा x प्लस वाई, ठीक है। हाँ पांचवा चौथा 4 तक बनाइए, ठीक है। तो अब हम कैसे इसको बनाएंगे, इधर तो लिख लिया है, हाँ T1 माइनस T2 मेजर कर लीजिएगा, तो लिख लो T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस निकल जाएगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, 2x प्लस y। पहला क्या करता है 2x प्लस वाई। y, तो इसको पहले x को 2x में बना दो, 2x करेगी तो क्या होगा 8 हो जाएगा, हाँ प्लस माइनस 0.12 12 हो जाएगा। हाँ 6.2 ना जी, 1.2 ना आ जाएगा, दो शून्य करेगी ना, हाँ 1.2। 1.2 ना आ जाएगा, तो 2x करेगी था, तो क्या हो गया, पहले हम 2x बना लेते हैं, यहाँ पहले क्या कर लेते हैं 2x। x हमको चाहिए ना, 2x ना चाहिए, हाँ तो 2x करने के 8 प्लस माइनस 1.2 मीटर। y, y तो ठीक है, 3 प्लस माइनस 0.2 कोई दिक्कत नहीं। अब 2x प्लस y कर दो, 2x प्लस वाई 8 3 11 हो जाएगा, प्लस माइनस अब एरर को जोड़ देना है 1.4, समझ गई। हाँ उसी तरह से क्या है दूसरा, हमको 3x, तो 3x पहले बना लो, 3x कितना होगा 3 4 12 12 प्लस माइनस प्लस माइनस 0.6। 0.6 गुना 3 ना करेंगे, हाँ हाँ 1.8। अरे 3 टाइम्स करेंगे तो इधर भी 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें प्ले होगा ना। फिर क्या करना है बोलो, 2y का ये चाहिए, हाँ तो 2y क्या होगा 6 प्लस माइनस कल क्या है 6 प्लस माइनस हाँ बोलिए 2 है ना, तो 0.4। 0.4। अब क्या करना है 3x माइनस 2y, हाँ तो क्या होगा घटाइएगा तब 6 प्लस माइनस, अब एब्सोल्यूट एरर गायब हो जाता है, हाँ तो क्या होगा 2.2। 2.2। क्लियर, समझ गए, हाँ ये दोनों बना लेगी ना, हाँ ठीक, मैंने लिखिए दो फिजिकल डिवीजन क्या करेंगे और भी, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर्म, मान लो कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, किसको मल्टीप्लाई किया A a को और b को, तो a का मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे b के मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू से, a की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू a b z मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आएगा ना। हाँ लेकिन अगर a और b को एरर के साथ मेजर करेंगे, किसके साथ एरर के साथ, एरर के साथ, तब तो z के साथ एरर आएगा, तो z के साथ एरर हो गया प्लस माइनस z, a के साथ एरर कितना हो जाएगा a प्लस माइनस और b प्लस माइनस डेल्टा b, अरे ये तो फुट एरर है। अब z प्लस माइनस डेल्टा z, A और A into B a इंटू b प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, और एक बार प्लस लेगी तो प्लस आएगा, एक बार माइनस लेगी तो माइनस आ जाएगा, होगा ना, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, एक बार प्लस प्लस माइनस माइनस, या फिर एक बार देखो प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा a गुना डेल्टा b आएगा, माइनस माइनस रखो मल्टीप्लाई करो फिर प्लस आएगा, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस रख के मल्टीप्लाई करो तो माइनस आ जाएगा ना, तो प्लस माइनस। अब जो है दिस इंप्लाइज z प्लस माइनस डेल्टा z, इसके जगह पर तो z लिख सकते हैं, प्लस माइनस A डेल्टा B इनटू डेल्टा a प्लस माइनस। डेल्टा अब इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं
निगलेक्ट, इसको क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। निगलेक्ट, इसको निगलेक्ट, इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट कर देंगे? कारण क्या है निगलेक्ट करने का? ये पूरा को, क्योंकि देखो डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर है, एरर तो बहुत छोटा होता है। डेल्टा बी भी एरर है, भी बहुत छोटा होता है। दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? बहुत छोटा। छोटा गुना छोटा, महा छोटा। जैसे मान लो एरर है 0.2 का, दूसरा का मेरा एरर 0.3 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.06 होगा। ये और दोनों छोटा ना हो गया? समझ रही है? तो कहने का मतलब है इसीलिए इसको क्या कर लिया? निगलेक्ट कर दिया। अब हो गया ये जेड और जेड कट गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस ए डेल्टा ए गुना डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए गुना बी, ये गुना में लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ। अब जो है आप दोनों साइड a इंटू बी से डिवाइड कर दीजिए, a इंटू बी, तो प्लस माइनस a इंटू बी प्लस माइनस ए डेल्टा a इंटू डेल्टा बी डेल्टा b इंटू ए बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b इंटू ए कट गया, ए कट गया, कट जाएगा। हाँ अब ए इंटू बी को जेड लिख सकते हैं। हाँ, तो अब प्लस 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 तो सब प्लस आ जाएगा। हाँ। माइनस लेंगे दोनों साइड तो माइनस 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 फिर तो प्लस आ जाएगा, उसको हटा दीजिए। तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई आ जाएगा। इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, जो तो लिखना है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव एरर इन ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव एरर इन तो ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव एरर इन जेड जेड, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर अपॉन मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू से डिवीजन कर रहा है ना, दैट कॉल्ड रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी कर सकते हैं। तो अब जो है लिख लीजिए डिवीजन फॉर्म, डिवीजन फॉर्म में क्या लिखेंगे? z बराबर a अपॉन b, ये इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, ये भी z मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, होगा ना? हाँ। अब हम क्या लिखेंगे? a को एरर के साथ लिखेंगे, a को एरर के साथ, तो z भी एरर आ जाएगा। हाँ। प्लस माइनस a प्लस माइनस और b प्लस माइनस डेल्टा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है z प्लस माइनस डेल्टा z, अब इसमें a कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, इसमें b कॉमन ले लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी आ जाएगा। अब a बाई b को z लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई z किधर गया? z प्लस माइनस डेल्टा z बाई z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई पूरा ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई होल पर पावर -1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई। अब देखो एक चीज समझ लो, इसको कहता है एप्रोक्सीमेशन, लिख लेंगे 1 प्लस माइनस x होल टू द पावर n अगर है और x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो पावर को गुना में लिख देंगे 1 प्लस माइनस n गुना x, इसका बहुत यूज है फिजिक्स में, बशर्ते x का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए
बहुत बहुत छोटा। छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन बना रही है, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। 1.02 पर पावर आ गया 6 6 हाँ। आ जाता है ना। अब इसको हम करेंगे क्या, तो देखो 1 प्लस 0.02 लिख सकते हैं, 02 हाँ और पावर 6 लिख देंगे। हाँ और फिर इसको जोड़ने के लिए यही आएगा। हाँ लेकिन यह वैल्यू क्या है, एक से बहुत बहुत छोटा छोटा है, है। तो 6 जो है इसके गुना में आ जाएगा, तो 1 प्लस 0.02 गुना 6। अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, 12 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0.12 1.12, तो इसका फॉलो की साइड में लिख लेना, ऐसा जब रहे फट से ऐसा कर लो, लेकिन यहाँ 1 रहना चाहिए। इन है कि अब 2.6 है, 2.06 है, तो अगर पावर 6 है तब नहीं 1, ठीक है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 में, 1 के इसमें। अब चलिए पावर किसमें आ जाएगा, तो वैल्यू बहुत छोटा है कि एरर तो बहुत छोटा है, हाँ। और ये जो है एक्यूरेट वैल्यू बहुत बड़ा है, हाँ। तो डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू तो 1 से बहुत छोटा आएगा ना। हाँ। तो अगर प्लस यहाँ रखेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ माइनस हो जाएगा, जाएगा। हाँ। और माइनस रखेंगे फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो प्लस हो जाएगा, जाएगा। हाँ। तो फिर प्लस से माइनस में रह जाएगा हम्म। डेल्टा बी। फिर समझिए, प्लस से अगर रखते हैं -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, मतलब माइनस आएगा। माइनस आएगा, और माइनस अगर रखते हैं तो प्लस आएगा। और फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस हाँ। इसलिए फिर प्लस माइनस हो जाएगा। अब 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ठीक है, अब गुना करो 1 से, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, इसको इससे गुना करेंगे डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा गुना डेल्टा बी बाई ए इंटू ई से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड आ जाएगा। अब प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, ऊपर वाला तो प्रोडक्ट बहुत छोटा ही है, नीचे बहुत बड़ा सा भाग है, तो बहुत और छोटा होगा। निगलेक्ट क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तब तो खत्म हो गया। अब प्लस 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 फिर प्लस आ जाएगा, माइनस 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 फिर भी प्लस आएगा, फिर भी प्लस आ जाएगा। तो जेड बाई जेड बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई, इसका मतलब वो जोड़ सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो आइदर डिवीजन हो, रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, तो फाइनल रिजल्ट में रिलेटिव एरर इन जेड। चलिए लिखो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट, रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ना, रिलेटिव होना डेल्टा का टर्म में रहता सिर्फ ए, डेल्टा भी तो एब्सोल्यूट करते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए है, तो सम ऑफ रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, समझ गए, ये है कंसेप्ट, समझ गया। अब लास्ट है एक्सपोनेंट फॉर्म, माने पावर फॉर्म।
कौन सा? पावर फॉर्म। पावर फॉर्म है, पावर फॉर्म पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म। जैसे मान लो जेड, लेट मेजर क्वांटिटी ए है, ए पर पावर एन हो गया, ठीक है, ए पर पावर एन। तो ए में एब्सोल्यूट एरर अगर मेजर करेंगे तो जेड में मेजर होगा, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा, तो ए प्लस माइनस डेल्टा होल पर पावर एन जेड प्लस माइनस ए कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन लेंगे तो ए पर पावर एन कॉमन आएगा, हाँ समझते हैं ना, हाँ डेल्टा ए बाई ए होल पर पावर एन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए पर पावर एन को जेड लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा ए होल पर पावर एन, एन तो ई जेड सॉरी 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 ये जेड सीधा भागा आ जाएगा, डिवीजन अपॉन जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए होल पर पावर एन जेड से डिवीजन कर देंगे, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई 1। अब बताए थे कि ये वैल्यू देख से बहुत छोटा है, हाँ तो ये इनटू हो जाएगा, चूंकि निगलेक्ट नहीं, इनटू हाँ इनटू हो जाएगा, ए जो है पावर में जो है गुना में चला जाएगा, हाँ ठीक है, ए डेल्टा ए बाई कैंसिल हो गया, हाँ एक बार प्लस लेंगे तो प्लस, माइनस लेंगे तो फिर प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस करते, तो डेल्टा जेड बाई जेड बराबर एन इंटू डेल्टा ए बाई, समझ गए, इसका मतलब जितना पावर है उसको गुना कर देना है, एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर इन ए बराबर रिलेटिव एरर इन जेड, ठीक है। अब इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म मान लो कि मेजर क्वांटिटी जेड है, ए पर पावर एन, बी पर पावर एन और सी पर पावर पी इंटू डी पर पावर क्यू, ऐसा देखो क्या लिख सकते हैं, जेड एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर इन जेड, जो पावर है वो गुना में आ जाएगा, n इंटू डेल्टा ए बाई ए, m इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस p इंटू, क्योंकि गुना रहे चाहे भागा रहे सब तो जोड़े में रहता है, पढ़िए, p इंटू डेल्टा c बाई सी प्लस q इंटू डेल्टा d बाई डी। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हमको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 कर दिए तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया, एन इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 परसेंटेज एरर इन एम इंटू डेल्टा बी बाई बी गुना 100 प्लस पी इंटू डेल्टा सी बाई सी गुना 100 प्लस क्यू इंटू डेल्टा डी बाई डी गुना 100, ये तुम्हारा हो गया परसेंटेज एरर इन जेड, समझ गया,